अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से कि यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर जब आप लोग चैनल्स बना रहे हो तो आप लोगों के चैनल्स टर्मिनेट हो रहे हैं। अब उसकी वजूहात क्या हैं और आप लोग अपने चैनल अगर आपके टर्मिनेट हो रहे हैं, आप बार-बार चैनल्स बना रहे हो और आपके चैनल्स टर्मिनेट हो रहे हैं, या फिर आप लोगों का जो इश्यू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप चैनल बना लेते हो उसके ऊपर मंथ का काम करते हो, आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता है। तो आप लोगों को ये 2 अगर चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं तो आज हम इनको फुल ऑथेंटिकली देखेंगे कि ये मसले क्यों आ रहे हैं आप लोगों को और इनसे बचने का ऑथेंटिक तरीका क्या है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ कि मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन करते हुए तकरीबन कोई 5 साल हो गए हैं और इसके साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से कुछ भी पूछ सकते हैं तो आप हमें जीमेल पर भी राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से बता दूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज की जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है ना अब का, वो यूट्यूब ऑटोमेशन का है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग जिनके चैनल चल रहे हैं, वो अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अपनी अकेडमियाँ रन करवाने के लिए दिखाते हैं कि आओ आप लोगों को काम सिखाते हैं। लेकिन जो मेन मसला आ रहा है वो कोई नहीं बताता कि टर्मिनेट चैनल क्यों हो रहे हैं, आप लोगों का रीयूज़ कंटेंट का इश्यू क्यों आता है, आपका चैनल मोनेटाइज़ क्यों नहीं होता है। तो यूट्यूब की जो लेटेस्ट अपडेट आई थी ना उसके अंदर जो चीज़ें हाइलाइट की गई थी वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और इसके साथ आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगा जिसकी वजह से आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट या फिर रीयूज़ कंटेंट के अंदर नहीं जाएगा, मतलब चैनल मोनेटाइज़ इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप कोई चैनल क्रिएट कर रहे हो, उसमें सबसे पहले मैंने भी जब जो है वो नीचेज़ के बारे में बताया तो मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में फाइनलाइज़ किया है कि अगर आप नीच के किसी भी नीच के ऊपर काम करें तो उसको देखोगे पहले उसके अंदर क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर ही उस नीच के अंदर घुसो। अब लोग क्या कर रहे हैं, यूएसए नीच हो गई, क्राइम स्टोरी नीच हो गई, हॉरर स्टोरी नीच हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसी नीचेज़ हैं जो कि पॉलिटिकल से रेलेवेंट हैं। तो यूएसए, यूके के अंदर पॉलिटिकल न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है, देखा जाता है और अगर इकोनॉमी से रेलेवेंट भी अगर कोई बात है तो उसको भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, मतलब कि उसको सुना जाता है। अब यहाँ पर मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो भी बंदा यूट्यूब के ऊपर बैठा हुआ आपको बता रहा है कि यूट्यूब चैनल बना लो, ऑटोमेशन का काम कर लो, वो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताएगा कि आप लोगों का चैनल टर्मिनेट क्यों हो सकता है या फिर रीयूज़ कंटेंट का इश्यू किस वजह से आ सकता है। सबसे पहले जो मसला आ रहा है ना यूट्यूब के अंदर, जो अब अगर आप चैनल बना रहे हो, आपको 2 मंथ हो गए या डेढ़ मंथ हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज़ के करीब है या फिर आपको 15 दिन ही हुए काम करते हो और आपका चैनल टर्मिनेट हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप न्यूज़ की नीच के अंदर या हॉरर या क्राइम के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो फेस करने को आ रहा है ना, ख़ासकर यूएसए के अंदर अगर आप न्यूज़ के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि आप लोग जो भी कंटेंट उठा रहे हो, उसको चैट जीपीटी से उठाते लेते हो या फिर अगर जो है वो दूसरी वेबसाइट्स हैं जैसे कि डीप सीक है या दूसरी हैं, जो एआई टूल्स हैं उनकी मदद से आप लोग एक तो कंटेंट लिखवाते हो, फिर जो फ्री वाले टूल्स हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हर बंदा यही बैठा आप लोगों को बताएगा मैं समेत मेरे कि आप लोग फ्री टूल्स को यूज़ करके यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हो। लेकिन हकीकत में जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन करते हो तो आप लोगों को सेफ्टी के लिए आप लोगों को ये करना होता है कि आप लोग जो भी चैनल बना रहे हो ना, उसके ऊपर आप लोगों को पेड टूल्स को बाय करना पड़ता है। अब इसकी मिसाल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर आप लोग यूएसए की नीच के अंदर काम कर रहे हो और आपका जो न्यूज़ से रेलेवेंट या पॉलिटिकल्स या फिर इकोनॉमी से रेलेवेंट आपका कंटेंट है, उसके अंदर आपको खतरा है कि मेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। 2-3 चीज़ें जो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका चैनल टर्मिनेट होने के आपको खदशात है ना, तो ये चीज़ें अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका चैनल टर्मिनेट भी नहीं होगा और आप लोगों का कंटेंट भी ठीक चलेगा। सबसे पहले जो भी आप कंटेंट उठा रहे हो, देखो 2 तरीकों से लोग कंटेंट उठाते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्ट उठाते हैं या फिर चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। तो चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद उसका प्लेगरिज़्म खत्म करो, ठीक है जी। प्लेगरिज़्म खत्म करवाने के लिए वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से अपना प्लेगरिज़्म खत्म करवा सकते हो। फिर क्या करना है आप लोगों ने, एक तो प्लेगरिज़्म खत्म कर देना है। दूसरा क्या करना है कि उसको कोशिश करो कि उसको कोई अच्छा-सा राइटर रखकर उससे लिखवा लो, ठीक है, स्क्रिप्ट, या फिर अगर आप लोग नहीं लिखवाना चाहते तो उसको एटलीस्ट प्लेगरिज़्म रिमूव कर लो। अब दूसरा आप लोगों ने काम क्या करना है, दूसरा अगर आप लोग जो है वो यूट्यूब के ऑटोमेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कोशिश करें अपनी साइट के अंदर या किसी की भी साइट पर फ्री कॉपीराइट वीडियोज़ मिल जाती हैं, उनको यूज़ करें। उनके ऊपर जब आप वीडियोज़ बना रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसके अंदर आप लोगों को फायरप्ले का बैकग्राउंड के अंदर फायर का, फिर जो है ना वो डॉट्स का और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप लोग एज़ अ लेयर ऊपर लगा सकते हो। जैसे मेरी ये वीडियो आ रही है ना, तो उसके ऊपर मैंने जो है ना वो आप लोगों के सामने आग सी गिर रही होगी, शोले से गिर रहे होंगे, तो वो वाले इफ़ेक्ट लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि वो फिर मूविंग होता है। अब लोगों ने क्या किया होता है कि एक पिक्चर लगाई होती है जेमिनी से उठा के, गूगल से उठाकर, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से पिक्चर्स निकलवा लेते हैं, मेटा एआई से या कोई भी एआई जनरेटर पिक्चर टूल है उससे पिक्चर्स बनवा के डायरेक्ट वीडियोज़ अपलोड करने की करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, पहली बात मैंने क्या बताई, चैट जीपीटी से कंटेंट उठाते हो तो उसको प्लेगरिज्म रिमूव करो। दूसरा,
आप जो भी जिस नीच के ऊपर काम कर रहे हो उससे रेलेवेंट कंटेंट अगर आपने उठाना है, तो आप गूगल से उठाओ। और दूसरी चीज़ आपने गूगल से तो उठाना ही उठाना है, साथ में आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ ना, उसके अंदर आपने कोई भी किसी भी किस्म की जो है वीडियोज़ 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं उठानी, ठीक है जी? किसी भी बड़े चैनल की। और तीसरी चीज़ ये करनी है आपने कि कोई भी अगर बड़े चैनल यूट्यूब की ख़ासकर तस्वीरें आ जाती हैं ना आपके पास स्क्रीन, जब आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ से रेलेवेंट, जैसे कि किसी भी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के बारे में अगर हम बात करें ट्रंप के बारे में, तो ट्रंप के बारे में कोई पिक्चर आप गूगल पर लिखते हो तो आपके सामने यूट्यूब पर भी जो पिक्चर्स पड़ी होती हैं वो आ जाती हैं। तो कोशिश करो यूट्यूब वाली पिक्चर्स नहीं उठानी। अब 2 चीज़ें हो गई। पहली मैंने क्या बता दी, प्लेगरिज्म रिमूव करना है, दूसरा क्या है कि पिक्चर गूगल से उठानी है। और जब तक आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता तब आप पैसे नहीं बना लेते, तीसरा काम आपने क्या करना है, कोशिश करो अपनी साइड बार के अंदर, जैसे ये मेरी एक साइड बार आ रही है, ठीक है? यहाँ पर ये साइड बार आ रही है ना आपके सामने, तो अपनी इस साइड बार के अंदर, ठीक है? यहाँ पर अपनी साइड बार के अंदर आप ये करो कि अपनी कोई भी अगर आपकी खुद की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो वो लगा लो। अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो गूगल पर फ्री कॉपीराइट वीडियोज़ मिल जाती हैं जिनका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड होता है, उनको यूज़ कर सकते हो। अब उससे तो क्या फ़ायदा होता है कि यूट्यूब को ये लगता है कि ये बंदा रिएक्शन दे रहा है ना कि वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है? तीसरी बात आप क्या कर सकते हो कि आप एंड पर जब आप वीडियो बना लेते हो, एक तो साउंड इफेक्ट कोई ना यूज़ करो जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक हम यूज़ करते हैं, और चौथा क्या है कि एंड पर आप क्या करो कि अपनी कोई भी वीडियो एक बनाकर कह दो कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने अपने चैनल के अंदर ऐड करनी है जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट होने से बच जाएगा। आजकल टर्मिनेट चैनल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे बड़ी वजह यही आ रही है कि लोग करें कॉपीराइट कंटेंट उठा के डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। अब सबसे मेन मसला जो आता है ना आप लोगों को, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, ट्रेंडिंग न्यूज़ आई, उठाई पकड़ के डाल दी, ना देखा कि उसके ऊपर क्या हम इसके ऊपर न्यूज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कुछ ऐसी न्यूज़ होती है, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जिनके ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हो तो यूट्यूब की पॉलिसी अलाउ नहीं करती है। आप चैट जीपीटी से कंटेंट तो लिखवाते हो, कभी आपने चैट जीपीटी से पूछा है कि मैं जो कंटेंट आपसे लिखवा रहा हूँ क्या ये यूट्यूब पर अपलोड कर भी सकता हूँ? नहीं कर सकता। आपने जस्ट उसको ये बताया कि मुझे ट्रेंडिंग न्यूज़ के हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट जनरेट कर दो। आपने कभी उसको ये बताया कि यार ये बताओ जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ तो नहीं है, जो टॉपिक हम उठा रहे हैं पॉलिसीज़ के खिलाफ तो नहीं है? फिर आप जो थंबनेल बना रहे हो उसके अंदर भी देखो कि आप पॉलिसीज़ के खिलाफ तो नहीं हो। मसला यहीं पे आता है, आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक के अंदर गड़बड़ करते हो, अपनी वीडियोज़ को अच्छे से नहीं बनाते, बस जान छुड़ाने की बात करते हो और एट द एंड आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, जब मंथ, डेढ़ मंथ काम कर लेते हो। रिसेंट एक हमारे दोस्त थे, उनका चैनल टर्मिनेट हुआ, किस वजह से? कि इसी वजह से कि वो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर रहे थे। अब जब भी आप यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर काम कर रहे हो, इन चीज़ों को पल्ले मान लो, 6-7 चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा नहीं बताया। इनके ऊपर आप काम करो, इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी आपका चैनल टर्मिनेट नहीं होगा। अब दूसरा मसला क्या आता है? रीयूज़ कंटेंट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आपका जो चैनल है उसके ऊपर रीयूज़ कंटेंट का इश्यू आ जाता है तो आपने उसे सॉल्व किस तरह से करना है। उसके अंदर आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है और किस तरीके से आपने काम करना होता है।